हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और 11th क्लास के फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे और ये बच्चों 9th क्लास में भी रहता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या, या कि क्वेश्चन आ जाता है सिद्ध कीजिए F बराबर ma, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझना है यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। बहुत बारीकी ढंग से समझाऊंगा स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 11th क्लास के जो भी वीडियो यहां पर मिले आप उसे तैयारी अच्छे से कर पाए। शुरू करें प्यारे बच्चों, चलिए। तो आज का टॉपिक है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम तो आपको पता है स्टूडेंट, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। जैसे मैं खड़ा हूं, स्थिर हूं, जब तक मेरे पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। यदि मान लीजिए बुक रखा हो, ये आपके पास मार्कर है स्टूडेंट, ये मार्कर मैं रख दूं टेबल पर, तो ये टेबल पर रखा ही रहेगा और जब तक रखा रहेगा जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो ये तो प्रथम नियम था कि किसी वस्तु पर यदि हम बल ना लगाएं तो वो अपरिवर्तित रहता है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं स्टूडेंट, इतना आपको पता होना चाहिए। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, और उस पर बाह्य बल न लगाने पर वह अपरिवर्तित रहेगी, यानी उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि हम बाह्य बल ना लगाएं। ये तो पहला था। दूसरा क्या हुआ कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो उसका संवेग भी बदलेगा। कहने का मतलब उसमें जो संवेग में परिवर्तन है वो बल के समानुपाती है। जितना हम उस वस्तु पर बल लगाएंगे उसका संवेग उतना ही परिवर्तित होगा। ये हो गया द्वितीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तीनों चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो द्वितीय नियम क्या था पहले समझें। कोई वस्तु है, उस वस्तु पर यदि हम थोड़ा सा भी बल लगा दें, उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अपने प्रारंभिक वेग से कुछ वेग में परिवर्तन कर रहा है, तो वो प्यारे बच्चों उसके वेग में v1 से v2 चला गया तो वेग में परिवर्तन हुआ, और जैसे ही वेग बदलता है प्यारे बच्चों उसके संवेग में भी परिवर्तन आ जाता है। तब न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि जो संवेग जो बदलता है, यानी जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल के ही समानुपाती है, यानी जितना बल लगाएंगे उतना ही संवेग में परिवर्तन होगा। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। लेकिन इतना ही सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, सिद्ध करने को आ जाता है प्यारे बच्चों F बराबर ma। सिद्ध करना F बराबर ma, तो गणितीय व्याख्या हम यहां पर समझाएंगे। परिभाषा तो आप लोगों ने समझ ही लिया कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, इन जितना बल लगाएंगे प्यारे बच्चों उतना ही संवेग में परिवर्तन होगा। ओके, नाउ स्टार्ट। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट गणितीय व्याख्या। हेडिंग आप लोग भी डाल लें, क्या गणितीय व्याख्या मतलब हमको सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों, हम आपको थोड़ा सा बता दें। सिद्ध हमको करना है F बराबर ma। सिद्ध क्या करना है, F बराबर ma, ये हमको सिद्ध करना है। और सिद्ध करने को आता है चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो प्यारे बच्चों, F बराबर ma सिद्ध करने को आता है। ठीक है, तो अपन यहां पर दो मेथड देख सकते हैं, लेकिन अपन एक इजी मेथड प्रयोग करेंगे जो कि आपका प्यारे बच्चों जो अवकलन का मेथड है उस मेथड से। मान के चलते हैं, माना थोड़ा सा लिखते हैं, माना स्मॉल m द्रव्यमान, स्मॉल m द्रव्यमान, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई वस्तु कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई वस्तु v वेग से गतिमान है, v वेग से क्या स्टूडेंट गतिमान है। ठीक है, हमने क्या कहा, माना आपके पास से कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और v वेग से गतिमान है, उस पर लगाया गया बल कैपिटल F है, तथा उस पर लगाया गया बल कैपिटल F है। तब यदि उसका संवेग P हो तो संवेग बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। आपको पता है ना, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी प्यारे बच्चों P बराबर यदि हम कह दें तो द्रव्यमान गुणे वेग यानी V। दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में समय के साथ, समय या t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन यहां से मैं दो खंड बांट दे ताकि हल करने में आसान हो। ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, चलिए अवकलन कर दीजिए।
तो डी अपान डी टी होता है अवकलन का चिन्ह, हमने टी के सापेक्ष किया प्यारे बच्चों, ये पी का, और यहां पर भी हो जाएगा डी अपान डी टी, और यहां पर एम इंटू वी का। यहां पे कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, यहां पर तो संवेग है तो रहने दो प्यारे बच्चों, यहां पर कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो तो डी भी अपान डी टी हो जाएगा। अब चूंकि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, तो डीपी अपान डी टी इक्वल एम इंटू ए हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे प्यारे बच्चों। यहां पर हम लिख देंगे चूंकि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। ये हमारा हो गया, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां तक आसानी से समझ गए। ये हमने क्या किया, हमने संवेग बराबर फार्मूला लगाया, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, और दोनों पक्षों में हमने टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया। टी के सापेक्ष यानी डी अपान डी टी, टी के सापेक्ष यानी पहचान डी अपान डी टी हो गया, दोनों पक्षों में डी अपान डी टी लगा दिया प्यारे बच्चों। यहां एम कांस्टेंट, एम को बाहर ले लिया हमने, यहां पर कितना बचा भी, तो डी वी अपान डी टी। यह वेग में परिवर्तन को बता रहा है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। फिर से समझे, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, इसलिए हमने यहां पर ए रख दिया प्यारे बच्चों। यहां पर संवेग है, ये डीपी अपान डी टी संवेग परिवर्तन बता रहा है, और डीवी अपान डी टी वेग में परिवर्तन बता रहा है, तो वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम यहां पर आपको थोड़ा सा बता दें कि न्यूटन के अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से अच्छा क्या बताया न्यूटन ने, बताया संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है, संवेग में परिवर्तन जो हो रहा है प्यारे बच्चों, जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है वो लगाए गए बल के समानुपाती है। यानी जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ही ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा। यानी जो F प्रोपोर्शनल हो गया संवेग में परिवर्तन डीपी अपान डी टी, और प्यारे बच्चों F हो जाएगा प्रोपोर्शनल एम ए हो जाएगा, कहां से, समीकरण 1 से। देख लो जरा, समीकरण 1 से हम यहां पर कोष्टक में लिख देते हैं। समीकरण 1 आपका कहां है प्यारे बच्चों, ये समीकरण 1 था, यहां पर डीपी अपान डी टी बराबर कितना हो जाएगा, एम ए। कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों, यहां तक आपका क्लियर है। एक बार थोड़ा सा मैं चेक करता हूं कि बिल्कुल आ रहा है कि नहीं पूरा इमेज। चलिए, तो यहां तक क्लियर है, यहां तक पूरा इमेज क्लियर हो रहा है। चलो भाई, अब हम यहां पर जब भी समानुपाती हटाते हैं स्टूडेंट, तो एक नियतांक लग जाता है। तो ये के, जहां एक क्या है, नियतांक है, जहां के क्या है, जहां के एक नियतांक है, जहां के एक क्या है, नियतांक है। यदि यहां पर वेक्टर लगा दो प्यारे बच्चों, वेक्टर लगा के चलो, यदि के बराबर 1 हो तो कितना हो जाएगा, वेक्टर F बराबर एम ए वेक्टर। के का मान 1 रख दिया, और जब प्यारे भैया अदिश फॉर्म में इसको लिखेंगे, किस फॉर्म में, अदिश फॉर्म में, ठीक है, अदिश रूप में आप लिख देंगे, तो सदिश रूप में था, अदिश रूप में आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, F बराबर एम ए। और यही आपको प्रूव करना था, कंप्लीट यही आपको प्रूव करना था, जो कि आपका कंप्लीट हो गया, F बराबर एम ए। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका गति का द्वितीय नियम कंप्लीट। देखिए यही था, न्यूटन गति का द्वितीय नियम प्रूव करना था, F बराबर एम ई, ठीक है, और सिद्ध भी हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एमपी बोर्ड में तो कभी हट जाता है कभी नहीं हटता, तो अदर बोर्ड में बहुत हेल्पफुल है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड सीजी से हैं, राजस्थान से, बिहार से, झारखंड से, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम आज आसानी से आप सीख गए होंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। यदि बारीकी से आप एक बार देख रहे हैं तो नहीं भूलेगा प्यारे बच्चों, कि किसी वस्तु पर जो संवेग में यदि हम बल लगाते हैं, तो किसी वस्तु पर जो संवेग में परिवर्तन है वो लगाए गए बल के समानुपाती है। इन जितना ज्यादा बल लगाएंगे उसके संवेग में उतना ही परिवर्तन होगा। तो आज का कंप्लीट हो गया ये वीडियो। छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराते रहें और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।